नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम इस कोट से शुरुआत करते हैं। पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। इससे ये पता चलता है कि हमारी आदतें ही वो चीज़ है जिस पे ये डिपेंड करता है कि हम अपने लाइफ में कितना सक्सेस अचीव करेंगे। एक बार की बात है दोस्तों, एक टीचर और एक स्टूडेंट एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी वो टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि उस पौधे को उखाड़ो जो कि कुछ दिन पहले ही ज़मीन से बाहर निकली थी। वो स्टूडेंट बड़ी ही आसानी से उस पौधे को उखाड़ देता है। फिर वो टीचर बोलता है कि उस पौधे को उखाड़ो जो कि स्टूडेंट के करीब घुटने तक आ रही थी। स्टूडेंट थोड़ी सी दम लगाता है, लेकिन वो फिर ज़मीन से बाहर निकल जाती है पौधे। उसके बाद वो टीचर कहता है कि अब इस पेड़ को उखाड़ो जो कि काफ़ी बड़ा था। तभी वो स्टूडेंट कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन ये पेड़ बहुत बड़ी है, इसे मैं नहीं उखाड़ सकता हूँ। तब वो टीचर कहते हैं कि आज तुमने ये दिखाया कि आदतों की हमारी ज़िंदगी में कितनी महत्व होती है। जो आदत जितनी पुरानी होती है उसके जड़ें उतने ही मजबूत होते हैं और गहरी होती है, इसलिए उनको ख़त्म करना भी उतना ही मुश्किल होता है। इतने देर में आपको ये तो पता चल ही गया है कि हैबिट्स की हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस होती है। हैबिट्स ही वो चीज़ होती है जो कि हमारी लाइफ को बनाती है और बिगाड़ती भी है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें बुरी आदतें बहुत ही कम होती है और अच्छी आदतें बहुत ज़्यादा, जिसको वो डिसिप्लिन के साथ डेली फॉलो करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी घोड़े पे बैठकर कहीं जा रहा था। तभी रोड पे खड़े एक आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तभी वो आदमी कहता है, मुझे नहीं मालूम, इस घोड़े से पूछो। ये कहानी सुन के शायद आपको हंसी आ रही होगी। दोस्तों, हम ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी की यही कहानी है। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ है। हमारी आदतें हमें जहाँ लेकर जाती है हम भी वहीं चलते जाते हैं, बिल्कुल उस आदमी के जैसे। आज की इस वीडियो पे हम यही देखेंगे कि बस 3 सिंपल स्टेप से हम कैसे बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और नई अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमें बुरी आदतें छोड़नी होगी और अच्छी आदतें डेवलप करनी होगी। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि अच्छी आदतें अपनाना इतना मुश्किल क्यों होता है और वहीं बुरी आदतें बिना कुछ किए अपने आप लग जाती है? इसका रीज़न है दोस्तों इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम इंसानों को वही चीज़ पसंद आती है जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिलता है, यानी कि इंस्टेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सिगरेट पीने वालों को जैसे ही वो सिगरेट का पफ लगाते हैं उन्हें तुरंत रिलैक्स फील होती है, यानी इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। फास्ट फूड खाने से हमारे टंग को तुरंत अच्छा फील होता है, यानी कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। हमें ये चीज़ समझना होगा कि बैड हैबिट्स का रिजल्ट हमें तुरंत मिलता है और वहीं गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतों के रिजल्ट हमें लेट से मिलता है। जैसे कि अगर हमें अपनी वेट कम करनी है तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी होगी और उसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलेगा, इसलिए हम गिव अप कर देते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में उसका रिजल्ट दिखेगा। अगर आपको अच्छी आदतें बनानी है तो हमें ये एक्सेप्ट करनी होगी कि इसका रिजल्ट तो मुझे तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मुझे कंसिस्टेंसी के साथ इसे डेली फॉलो करना होगा। स्टेप 2, वाई। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप इस वुडन प्लैंक पे चढ़कर इस पार से उस पार जाते हो तो मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, तो आप बिना कुछ सोचे समझे इस पार से उस पार चले जाएंगे। वहीं मैं आपको अगर कहूँ कि ये सेम वुडन प्लैंक को अगर हम 2 ऊंची बिल्डिंग के ऊपर रख दें और आपसे कहीं अगर आप इस वुडन प्लैंक से चढ़कर इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे अगर जाते हैं तो आपको फिर से 2000 रुपये मिलेगा, तो आप शायद ये कहो कि 2000 क्या, मुझे अगर 2 लाख रुपये भी दोगे तो मैं ज़िंदगी में ये कभी नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि उस दूसरे बिल्डिंग पे आग लगी है और उस पे आपके बच्चे फंसे हुए हैं, तो शायद आप बिना कुछ सोचे समझे उस वुडन प्लैंक से दूसरी बिल्डिंग पर चले जाएंगे। दोस्तों, आपने गौर किया कि बिल्डिंग की ऊंचाई उतनी ही है, खतरा भी उतना ही है और अब तो आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप बिना कुछ सोचे चले गए। ये ऐसा तभी हुआ दोस्तों क्योंकि अब आपका वाई क्लियर था।
यही होता है दोस्तों वाई का पावर। सो अगर आपको बुरी आदतें छोड़नी है और अच्छी आदतें अपनानी है, दोनों ही चीज़ पे आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बुरी आदतें मुझे क्यों छोड़नी है, ये अच्छी आदतें मुझे क्यों अपनानी है। स्टेप 3, गोल्स। ये है दोस्तों हमारी लास्ट और फाइनल स्टेप। चाहे हमें बुरी आदतें छोड़नी हो या फिर अच्छी आदतें अपनानी हो, गोल्स का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। गोल सेट करने से हमारा माइंड एक चीज़ पे फोकस हो जाता है। हमारी ब्रेन की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि उसमें इनर वर्ल्ड पे आप जो भी चीज़ के बारे सोचेंगे, हमारी माइंड उस चीज़ पे फोकस हो जाती है और हमें आउटर वर्ल्ड पे वही चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने गोल बनाया कि मुझे ये कार लेनी है और आप उसी कार के बारे ज़्यादा टाइम सोचते रहेंगे, तो आपका माइंड उस चीज़ पे फोकस हो जाएगा। आपको आउटर वर्ल्ड पे भी वही कार नज़र आएगी। जैसे कि मार्केट में आपको वही कार दिखेगा, रोड पे चलते हुए भी वही कार दिखेगी, फ़ोन पे आपको वही कार दिखेगी, इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए भी वही कार की इमेजेस दिखेगी, टीवी एड्स पे भी यहीं तक कि आपको वही कार की एड्स दिखेगी। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारा माइंड खाली उस कार पे फोकस करता है। यही होती है एक गोल सेटिंग की पावर। सो आपको क्या करनी है कि एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको ये लिखना है कि कौन कौन सी बुरी आदतें आपको छोड़नी है और कौन सी अच्छी आदतें अपनानी है, और उस पर गोल सेट कीजिए कि उसको कब तक अचीव करना है। जैसे कि वो 1 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है या 5 ईयर हो सकता है। ब्रायन ट्रेसी ने एक बात बोली है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास क्लियर रिटन गोल्स होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि हम इस वक्त कहाँ पर है और हमें कहाँ जाना है। उसी के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करते हैं और उस गोल को अचीव करते हैं। वहीं जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास भी गोल्स होता है, बट वो उन्हें कभी पेपर पर नहीं लिखते हैं। और जो भी चीज़ आप माइंड पे रखते हैं वो एक सपना होता है, और सपना तो दोस्तों हर कोई देखता है। सो आपको फ्यूचर में जो भी अच्छी आदतें अपनानी है और जो भी बुरी आदतें छोड़नी है, उसको एक पेपर पे लिखकर गोल सेट कीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ आप उस पर काम करते जाइए। आपको भी ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कमेंट कीजिए 2023 में आपको कौन सी बुरी आदत छोड़नी है और कौन सी अच्छी आदत अपनानी है। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ इस वीडियो से सीखा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।